देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास में आपका स्वागत है। फिर अगला सेशन वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय का जो सीरीज चल रहा है कि आज तक जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, बैंक पीओ या एसएससी सीजीएल, जहां भी पूछता है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे और मार्केट का कोई भी बुक बनाए तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हर बन जाए, वो सीरीज आप फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगला जो है, कल पढ़े थे वर्ड वाला दिया है बच्चों, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो पढ़ रहे थे, जिसे शब्द दे करके पूछता है कि कितने तरीके से सजाया। तो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज वर्ड इनवोल्यूट कैन बी अरेंज्ड, ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर। एक शब्द इनवोल्यूट, इनवोल्यूट आई एन शब्द है बच्चों, INVOLUTE। मान लीजिए कोई भी शब्द दे सकता है। कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट का मतलब रूल सीखना है कि ये मेथड सीख के ना, तो इसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो तो सब बना ले। तो इनवोल्यूट को कह रहा है कि कितने, अब इसका हिंदी क्या हुआ देखिए बच्चों, इसका हिंदी हुआ इन हाउ मेनी वेज वर्ड इनवोल्यूट कैन बी अरेंज्ड, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, कि सभी स्वर एक साथ हो। इसका मतलब हुआ बच्चों, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शब्द इनवोल्यूट को कितने तरीके से सजाया जा सकता है या अरेंज किया जा सकता है, व्यवस्थित क्रम में किया जा सकता है या व्यवस्थित किया जा सकता है कि जब सभी वॉवेल एक साथ हो, सभी वॉवेल एक साथ हो। तो बच्चों कल कॉन्सेप्ट बताए हैं, पिछला लेक्चर देखिए, ये पार्ट 3 है। एक एक चीज बताया गया है कि साथ वाला कैसे निकालते हैं, जब वॉवेल कहे एक साथ हो, एक साथ ना हो, और सिंपल कह दे कि इनवोल्यूट से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो वो तो टोटल देखिए, जब एक साथ कहता है बच्चों कि वॉवेल एक साथ हो, तो देखेंगे कि वॉवेल कितना है, इसमें वॉवेल कितना है। तो एक आई, ये है एक वॉवेल, एक ये है और एक ये है, और एक 4 वॉवेल है बच्चों। कितने वॉवेल है? 4 वॉवेल दिया है। AEIO यू वॉवेल जो होता है, तो आई दिया है, एक ओ दिया है, यू दिया है, ई दिया है। तो जब कहे ना कि वॉवेल एक साथ हो, तो सभी वॉवेल को एक जगह लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे आई ओ यू ई, और इसको बच्चों ऐसे घेर देते हैं। कल कंसेप्ट बताएं, जब भी कोई भी शब्द दे, जैसे कोई भी लिख दे, यहाँ इलाहाबाद, दिल्ली, कोई भी कर्नाटका, अमेरिका, अफ्रीका, कुछ भी लिख दे, उसमें कहे कि सभी वॉवेल एक साथ हो, जितना वॉवेल होता है उसको एक जगह लिख लिए। अब बाकी शब्द को, जब वॉवेल कह रहा है एक साथ हो, बाकी शब्द को लिख देते हैं। तो बाकी बचा कौन कौन? एन बचा, भी बचा, एल बचा, टी बचा, ये बचा 4। तो अब क्या करते हैं बच्चों, जब बनाना हो ऐसे कोई भी शब्द दे दे, कहे कि वॉवेल एक साथ हो, या 3 एन एक साथ हो, 4 एन एक साथ हो। कल कंसेप्ट बताए हैं, फिर कंसेप्ट बताते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको 1 गिनेंगे। कह रहा है कि इतने को कितने तरह से सजाया जा सकता है, सभी वॉवेल एक साथ हो। तो इसको एक साथ रख लेते हैं, और इसको एक साथ रखना है। देखिए अब होगा क्या, इधर उधर करना है, तो ये इधर उधर कहीं जा सकता है। ये कह रहा है कि चारों एक साथ जाना चाहिए, तो इसको एक काउंट करते हैं, एक, इसको 1 2 3 4 5, पूरा जो एक साथ रहता है ना उसको 1 काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 लिख देंगे, फैक्टोरियल 5। क्या लिखेंगे बच्चों? फैक्टोरियल 5 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 5। अब क्या करते हैं, इसके बाद अब जो एक साथ है, अब इसमें देख लेंगे एक जैसा कोई नहीं ना है, इधर वाला तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर एक जैसा 2 भी रहता, 2 भी रहता तो 2 से भाग देते। कल सब कॉन्सेप्ट बताए, कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में बताया जा रहा है, ताकि कहा जा रहा है कि जा करके मार्केट की किसी भी बुक से आप किसी भी मटेरियल से बनाइए, जहां डाउट है तुरंत पूछिए। इसके बाद 1 2 3 4 है, तो फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें कोई कॉमन है, रिपीटेड है तो नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया बच्चों, हम लोग का आंसर हो गया। तो पहला का आंसर हो जाएगा क्या, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब अंक में दिया रहेगा, तो फैक्टोरियल 5 का मान जानते हैं 120, इसका 24। अरे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है फैक्टोरियल 5 का मान, और गुणे में 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसको गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा, नहीं तो ऐसा दिया रहेगा, तो आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन
कह रहा है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है जब सभी वॉवेल एक साथ कहे इस शब्द में, कोई भी शब्द दे तो इसी मेथड से बनाना है। अगला शब्द कह रहा है इन हाउ मेनी वेज वर्ड इनवोल्यूट कैन बी अरेंज ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स नॉट टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट कम्स नॉट टुगेदर। देखिए शब्द दिया है इन वोल्यूट, इनवोल्यूट। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इनवोल्यूट शब्द में कह रहा है कि इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। जो लिखा है इसका मतलब हुआ कि एक शब्द दे दिया है इनवोल्यूट और कह रहा है इस शब्द को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। सभी कॉन्सोनेंट व्यंजन, जितने व्यंजन है एक साथ न हो, ये कह रहा है। पढ़े हैं, अगर एक तो सिंपल पूछता है कि इसको कितने तरीके से सजाया जा सकता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो फैक्टोरियल 8 लिखेंगे, कुल तरीका हो जाता है। एक साथ वाला होता है, एक साथ नहीं होता है, तो एक साथ नहीं वाला है। तो कंसेप्ट क्या बताए हैं, देखिए कंसेप्ट बताए हैं, जैसे कोई भी शब्द दे दे BAR के, आप पूछे कि आप पूछे कि कितने इसके कुल बार की शब्द को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो टोटल अगर निकालना होता है 1 2 3 4 5 है, कितने है बच्चों 5 है, तो फैक्टोरियल 5 लिख देंगे। कुल कहे कि वॉवेल एक साथ हो तो वॉवेल को एक साथ रख लेंगे, वॉवेल एक साथ हो तो 2 वॉवेल है BAI, इसको घेर लेंगे या बाकी लिख लेंगे BRK, समझा रहे। तो 1 2 3 4 लिखेंगे फैक्टोरियल 4, ये दोनों के लिए फैक्टोरियल 2, ये एक साथ हो गया, ये कुल हो गया, कुल में से एक साथ वाला माइनस कर देंगे तो बिना साथ वाला हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले टोटल निकालना पड़ता है। जब भी एक साथ ना पूछे, जैसे कहे ना कि वॉवेल एक साथ ना हो, इसी शब्द में कह दे वॉवेल एक साथ ना हो, जैसे कॉन्सोनेंट क्या है, तो क्या करेंगे कुल तरीका निकालेंगे, इसका टोटल कितना होता है उसमें से एक साथ वाला माइनस कर देंगे, वॉवेल एक साथ रहेगा, जितना निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे तो बिना साथ वाला बच जाएगा। तो कुल निकालेंगे, टोटल इसका निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो फैक्टोरियल 8 लिख देंगे। अब देखिए कल के क्लास में ये भी बताया कि इसको 3 मेथड से बना सकते हैं, अलग अलग बुक में 3 मेथड से बनाता है, आंसर सेम आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होता है, तीनों सही है, सबसे जो इजी लगे उसी मेथड, तीनों मेथड समझाए हैं कल के। तो अब देखिए पिछले पार्ट में तो 8 हो गया, ये कुल हो गया बच्चों, क्या है कुल। टोटल अगर इसका निकाले टोटल तो कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा फैक्टोरियल 8। अब एक साथ क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट कह रहा है कि एक साथ न आए तो पहले एक साथ वाला निकालना होगा। तो कॉन्सोनेंट टुगेदर, व्यंजन एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो। जब व्यंजन एक साथ हो तो देखते हैं कि क्या होता है। इस शब्द में अगर कुछ नहीं कहता, सिंपल कहता कि इनवोल्यूट को कितने तरह से सजाया जा सकता था, फैक्टोरियल 8 कहते, 8 वो शब्द है, लेकिन कहता है कि एक साथ 9 आए तो एक साथ 9 होला डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, एक साथ होला डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और एक साथ 9 हो वो कभी आप डायरेक्ट नहीं निकाल, उसके लिए आपको कुल निकालना पड़ेगा, एक साथ वाला निकालना पड़ेगा, और कुल में के साथ वाला जब घटाइएगा तब जाके बिना साथ वाला, विदाउट टुगेदर निकलेगा, टुगेदर ना हो, नॉट टुगेदर वाला निकलेगा। जब टुगेदर वाला निकालिएगा टोटल में से माइनस कीजिएगा तभी, डायरेक्ट नहीं निकल सकता है। तो टुगेदर जब कहेगा व्यंजन माने स्वर, तो स्वर कौन कौन है, एन है, भी है, एन भी, एन टी, तो इसको एक साथ एक काउंट, जब जो चीज साथ कहता है ना साथ निकालना हो, क्योंकि हमको साथ वाला क्यों निकाल रहे हैं, बिना साथ वाला निकालने के लिए साथ वाला निकालकर माइनस करेंगे तभी आता है, डायरेक्ट उसका कोई रूल नहीं है। तो एक साथ कॉन्सोनेंट करेंगे, बाकी जो बच रहा है वो तो उसमें कहा था वॉवेल एक साथ हो, इसमें तो वॉवेल एक साथ ना हो, वॉवेल किधर भी रह सकता है, तो जो बचा वो कहीं भी रह सकता है। एक आई बचेगा, एक बचेगा ओ, यू, ई, ये इधर उधर, लेकिन ये साथ ही जाएंगे, तो इसको एक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितना लिखेंगे बच्चों, फैक्टोरियल 5। अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे कि फिर इस 4 के लिए, अब इसमें एक जैसा कोई नहीं है ना, तो बटा में लिखते हैं। अब गुणे में लिखेंगे, ये 1 2 3 4 है तो फैक्टोरियल 4, ये एक साथ वाला हो गया। क्या है बच्चों? एक साथ वाला। तो पूछ रहा है हमसे एक साथ ना हो, नॉट टुगेदर। पूछ रहा है कि ऑल कॉन्सोनेंट कम्स नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर वाले कितने हो जाएंगे? नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर, एक साथ ना हो, एक साथ ना हो, एक साथ ना हो, वो कितने हो जाएंगे? तो टोटल फैक्टोरियल कितना है बच्चों? फैक्टोरियल 8 है और उसमें से माइनस कर देंगे कितना? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल को कोई ऐसे भी लिखता है, फैक्टोरियल 8 ऐसे लिख रहा है, ऐसे भी लिखता है, तो डाउट नहीं लेना है। अब इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। या ऐसे ही आंसर दिया था, ऐसे ही आंसर एग्जाम में क्या करता है? देता है। ऐसे ही एग्जाम में क्या करता है बच्चों? आपको देता है। अगला क्वेश्चन, शब्द कुछ भी हो सकता है, एक ही शब्द पर हम समझा रहे हैं। इन्वोल्यूट, आपको कोई भी शब्द दे सकते हैं यहाँ, दूसरा भी शब्द, कंसेप्ट, नियम सेम रहना चाहिए। टोटल निकालिए, साथ वाला निकालिए, इसके बाद हटा दीजिए, बिना साथ वाला निकल जाएगा, विदाउट टुगेदर। अगला जो कह रहा है बच्चों कि हाउ मेनी वेज वर्ड इन्वोल्यूट कैन बी अरेंज। वर्ड स्टार्ट विथ एन एंड एंड विथ टी, एंड विथ टी, एंड विथ टी। देखिए बच्चों, कह रहा है कि शब्द, अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है शब्द इन्वोल्यूट को, ल्यूट को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द इन्वोल्यूट को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि एन से शुरू हो और टी से अंत हो। एन से शुरू हो, शुरू में एन चाहिए, अंत में टी चाहिए, ऐसा शब्द आता है। कोई भी शब्द दे दे, कहे कोई भी शब्द दे दे, आप पूछे कि पी से चालू हो आर से अंत हो, तो पी आर को फिक्स कर दो। तो इसका तो तरीका बच्चों एक होगा, ये तो यही रहेगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा। तो एक तरीका होता है, ये एक ही स्थान पर रहेगा, तो इसको काट देते हैं। इसके एक तरीका हो गया, इसको अब फिक्स कर दिए, काटने का मतलब फिक्स कर दिए, तो बाकी बचा कितना? अरे एन और टी कितना हो गया बच्चों? कट गया। जब कहे कि शुरू में एन हो और लास्ट में टी हो, बाकी बीच में इधर उधर हो सके तो बचे कितना? 1 2 3 4 5 6, तो लिख देंगे फैक्टोरियल 6। अब एक जैसा नहीं है तो आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि एन से शुरू हो, टी से अंत हो, टी से शुरू हो, एन से अंत हो, अगर ऐसा शब्द आपके सामने आता है तो आपको करना क्या है कि जो शुरू और अंत में दिया है उसको हटा देना है, आप बाकी को अरेंज करना है। तो 6 शब्द है तो फैक्टोरियल 6 तरीके से उसको क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। अब फैक्टोरियल 6 का मान निकाल सकते हैं, 120 गुणे 6, अब 720 होगा। तो वही होता है कि जो 1 गुणे 6, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1 तक, या फैक्टोरियल 6 उत्तर दे देता है। या इसका मान निकालना हो तो क्या करेंगे? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, अब 3 चौके 12 3 36 दूना 72, 720 आंसर हो जाएगा। यह फैक्टोरियल 6 देगा। तो जब भी शुरू में और लास्ट में फिक्स करे तब उसको हटाकर बाकी को फैक्टोरियल में लिख देना है। और एक जैसा 2 रहता ना तो बटा में लिखता है, कल का लेक्चर में बताया गया है। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल फॉर ट्रिक कर देना है। कहाँ से कि यहाँ पर एक एक कंसेप्ट एनटीईआरटी साइंस से, विज्ञान, फिजिक्स से लेकर और मैथ का, पूरा मैथ का एक एक क्वेश्चन का, एक एक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ बताया